ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वैदिक एज की शुरुआत कहाँ से होती है, कब शुरुआत होती है, किस प्रकार से फलता फूलता है, क्या क्या उसके ट्रेडिशन कल्चर हैं। अब हम जानने वाले हैं वहाँ की समाज सोसाइटी कैसी है, रिलीजन कैसे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और क्या कारण रहे हैं इस प्रकार की विद्वान लोगों की समझ की सोसाइटी या साक्षर लोगों की सोसाइटी किस प्रकार से निस्तनाबूत या तहस महस हो जाती है, क्यों बदलाव आ जाते हैं। ये सब जानेंगे साथियों। आप सीरीज से जुड़े रहें, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। सोसाइटी कैसी है साथियों? द ऋग्वैदिक सोसाइटी कंप्राइजेज 4 वर्णाज नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रियाज, वैश्या एंड शूद्राज। इस प्रकार से साथियों ये वर्ण थे। इन 4 वर्णों से मिलकर बनी हुई थी, जिसमें ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित होते हैं साथियों, जो भजन यज्ञ जो कुछ पूजा अर्चना का काम करते हैं। क्षत्रिय आर्मी सेनानी रक्षा करने वाले। वैश्य जो होते हैं साथियों, ये वैश्य होते हैं जो वाणिज्य से संबंधित व्यापार करते हैं, उनको वैश्य कहा जाता था। और शूद्र जो निम्न लोअर कास्ट से रिलेटेड होते थे या निम्न जाति वाले लोगों को शूद्र कहा जाता था। अब ये किस प्रकार से डिफाइन थे ये भी यहाँ पर दिया गया है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन दी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये सब वर्ण आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से चुन सकते थे। इस प्रकार की स्वतंत्रता थी, क्योंकि यहाँ आगे आपको बताया गया है उन्हीं में इनका क्लासिफिकेशन था उनके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर। वो प्रोफेशन क्या करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है, उस हिसाब से उनका वर्ण या जाति निर्धारित हो जाती थी। इसका आंसर आपको मिलता है ऋग्वेदिक एक श्लोक में। इन द ऋग्वेदिक हाइम्स ए पर्सन सेज, ऋग्वेद में एक हाइम में एक श्लोक में एक पर्सन कहता है, आई एम ए सिंगर, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। तो वहाँ क्या कहते हैं, मैं एक सिंगर हूँ, गायक हूँ, मेरे पिताजी फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं या वैद्य हैं। माई मदर इज ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, मेरी जो माताजी हैं वो आटा चक्की वाली हैं, या फिर कहें आटा पीसने वाली है। इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हो गया, ये एक क्लास बन गया है इनका, कौन क्या कर रहा है। उस समय साथियों और क्या ट्रेडिशंस थे या कुछ रूल रेगुलेशन थे। ए विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, जिसे नियोगा कहा जाता था, नियोगा जाना जाता था। यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो उसके छोटे भाई से शादी कर सकती थी, तो उसको नियोगा के नाम से वर्णित किया गया था। ये डिटेल जानकारी मिलती है। दी काऊ वाज ऑलरेडी डीम्ड अगन्या आई नॉट टू बी किल्ड, उस समय गाय को नहीं मारने योग्य समझा जाता था, जिसे अगन्या कहते थे। अगन्या मतलब जो मारने के लिए नहीं है, नॉट टू बी किल्ड, इसे नहीं मारा जा सकता, और ये मेजर क्राइम में काउंट किया जाता था। अब जानते हैं साथियों रिलीजन, किस प्रकार के वहाँ धार्मिक प्रोग्राम थे, किस प्रकार के दैव देवता थे, वो सब जानते हैं। रिलीजन किस प्रकार से था। देयर वर नियरली 33 गॉड्स, लगभग 33 देवताएं थे। ये इधर उधर के जो राइटर हैं साथियों, इतिहासकार हैं, उनको इतनी डीपली जानकारी के लिए सभी वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, इतना सारा विस्तृत ज्ञान को पढ़ना और समझना उनके लिए कुछ जटिल टास्क था। इसलिए उन्होंने लगभग 33 गॉड्स अपनी हिस्ट्री में, अपनी किताबों में लिख दिए। लेटर ट्रेडिशन क्लासिफाई दैम इनटू 3 कैटेगरीज, उसके बाद उनको 3 कैटेगरियों में क्लासिफाई कर दिया गया है, जिनमें थे पृथ्वी स्थाना, एरियल और इंटरमीडिएट, अंतरिक्ष स्थाना एंड सिलिशियल द्विज स्थाना गॉड। लगभग 33 प्रकार के 33 कोटि के देवताओं को बाद में 3 डिवाइड कर दिया गया है, 3 रूपों में, जिनमें थे साथियों टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी से संबंधित थे, एरियल हवा से या इंटरमीडिएट थे, अंतरिक्ष स्थाना, सिलिशियल द्विज थे साथियों, जो उनको 3rd कैटेगरी में रखा गया। यह जो देवताएं थे गॉड स्पेशल, जिनको द्युस्थाना के नाम से जाना जाता था। और उस समय की बात है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली द पर्सनिफाइड पावर ऑफ द नेचर। उस समय जो प्रकृति है साथियों, प्रकृति है, उसकी जर्नल प्रतीकों को मानते हुए पूजा की जाती थी, जैसे पेड़ों को, पौधों को, जमीन को। इस प्रकार से इनको प्रतीक मानकर वो पूजा किया करते थे। एंड दे डू यज्ञ एंड सेक्रीफाइस, वे यज्ञ या बलिदान, ये साथियों यज्ञ या सेक्रीफाइस शब्द है जो हवन से संबंधित है, यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार से वहाँ पर पूजा अर्चनाएं लोग किया करते थे उस समय में।
जिन लोगों को इससे संबंधित जानकारी नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, वो किसी के लिए भी, किसी भी धर्म के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक जानकारी है नहीं मूल, बाकी जी चाहे जो कह देते हैं। क्या जो आपको ठीक लगता है वही सत्य है? इस विषय में आपको एक बार सोचना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट से पहले। या फिर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी वैल्यू तब होगी तब आपके पास प्रूव होंगे, फैक्ट होंगे, तो ही जाकर आपकी बात को मान्यता प्राप्त होगी, अन्यथा भौंकने वाले बहुत होते हैं। उस कैटेगरी में आपका भी नाम आ सकता है यदि किसी तथ्य को बिना जाने आप उसके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ना लिखना, किसी चीज़ को समझना, उसके बाद तर्क देना, वही बेहतर तार्किक व्यक्ति माना जाता है। खैर, संसार है, रंगीन है, इस प्रकार का वातावरण, बातें चलती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। चलते हैं हम अपनी इकोनॉमी की तरफ फोकस करते हुए अपनी स्टडी पर आते हैं। मनी एंड मार्केट वर नाउन बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वर दी मीडिया ऑफ एक्सचेंज। उस समय की इकोनॉमिक वित्त व्यवस्था किस प्रकार की थी? पैसा और बाजार को भी वहाँ पर जाना जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे यूज नहीं किया जाता था। इतनी आवश्यकता नहीं थी, सभी अपनी सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। इधर उधर आने जाने की या ट्रेड करने का ज़्यादा शौक या परंपरा नहीं थी उस समय गाय, काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के आभूषणों को बदलने के लिए, किसी चीज़ का सौदा करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए मीडियम मानते थे, या फिर इनसे सौदा कर लिया करते थे। किसी को गाय दे देते थे, किसी को ओल्ड जो गोल्ड ऑर्नामेंट हैं, सोने के आभूषण हैं, उनका लेन देन कर ट्रेड कर लिया करते थे। जैसा आपको बताया था, विद्वान तो ये थे ही। देखिए यहाँ पर उस समय बहुत पुरानी बात चल रही है साथियों, हम वैदिक एज पर हैं। द आर्ट ऑफ हीलिंग बाउंड्स एंड क्यूरिंग डिजीज वर इन एग्जिस्टेंस। उस समय घावों को भरना, इलाज करना, समस्याओं का समाधान करना, बीमारियों को ठीक करना, ये सब प्रचलन में था। देयर वर एक्सपर्ट इन सर्जरी, वो शल्य चिकित्सा में, जो आजकल आप ऑपरेशन कहते हैं, उससे संबंधित शल्य चिकित्सा में एक्सपर्ट थे। अलॉन्ग विथ हर्ब्स एंड ड्रग्स, दवाइयों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू मंत्रों के द्वारा, वर रिगार्डेड एज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीज। वो दवाइयों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया करते थे। उसी के साथ जादू टोने वाली मंत्रों की विद्याएं भी प्रचलन में थी, उनको भी बराबर पोटेंशियल क्षमता वाला माना जाता था। किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, किसी रोग का इलाज करने के लिए, दोनों ही प्रचलन में थे। हर युग में साथियों समस्याएं आती हैं, समाधान आते हैं और बदलाव आते हैं। तो चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, जहां 1000 BC टू 600 BC ये टाइम चल रहा है साथियों। रेफरेंस टू दी टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ इंडिया एज आर्यव्रता। नॉर्थन इंडिया को आर्यव्रता के नाम से जाना जाता था। जो भौतिक विभाजन है साथियों, या आप कहें भू विभाजन है, उसमें नॉर्थन इंडिया को आर्यव्रत कहा जाता था। मध्य देशा सेंट्रल भारत, मध्य देशा इसे सेंट्रल भारत, और दक्षिणी पथ इसे साउथर्न भारत को दक्षिणी पथ कहा जाता था। सेंट्रल भारत को मध्य देशा, नॉर्थर्न भारत को क्या कहा जाता था? आर्यव्रता। इस प्रकार से डिवीजन कर दिया कि ये क्षेत्र इस नाम से जाना जाएगा या जाना जाता था उस समय। ये नामकरण क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं साथियों? हमने जियोग्राफी में पढ़ा था, दुनिया की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कैसे हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ से आगे भी चलते जाएंगे, ये सब हमने जियोग्राफी में कवर किया था। आप चाहें तो सीरीज स्टार्टिंग से देखें तो आपके हर सवाल का जवाब इस सीरीज़ में शायद आपको मिल जाए। फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आपका कमेंट का, आपके तार्किक सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। अब चलते हैं साथियों, इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स किंग डिड नॉट पोजेस ए स्टैंडिंग आर्मी। देखिए उस समय जो राजा होते थे साथियों, उनके पास आर्मी नहीं होती थी, सिर्फ नाम के राजा हुआ करते थे। समझ लीजिए कोई जगह है, सिविलाइजेशन है, कोई गांव है, कोई शहर है, उस पर एक राजा है, उसकी मानता है, लेकिन ये नहीं कि वो पावरफुल रोल से कब्जा कर कुछ भी करवा सकता है। उसके पास सेना की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ पद के राजा थे। अब ये राजा कहाँ से आए, किस प्रकार होते थे, इसका भी ओरिजिन हमको आगे जाके मिलता है साथियों, ये भी बताएगा। इन तैतरे ब्राह्मण वी नोटिस द थ्योरी द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। यहाँ पर तैतरे ब्राह्मण है साथियों, जो लेख है वो आपको बता रहा है कि इसमें जो राजा की शुरुआत या शासन किस प्रकार से शुरुआत होती है, इसका जिक्र मिलता है तैतरीय ब्राह्मणा में। इस प्रकार से राजा उस समय में एग्जिस्टेंस में आए। यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, बृहदारण्यक उपनिषद, ये बृहदारण्यक का उपनिषद है साथियों, उसमें गार्गी डायलॉग है। यज्ञवल्क्य इंडिकेट्स दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। यहाँ पर साथियों लेखन बताया गया उस समय महिलाओं के पास बहुत हायर शिक्षा हुआ करती थी। आप जानना चाहते हैं इस विषय में साथियों, ये फैक्ट है। यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग आप देखेंगे बृहदारण्यक के उपनिषद में, ये आपको बताएगा कि कुछ महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन भी थी।
पढ़ी लिखी महिलाएं हुआ करती थीं उस समय की। और यहाँ आज देखिए आजकल भी महिलाओं का स्तर इतना हाई लेवल पर हिंदुस्तान में शायद नहीं है, लेकिन विकासशील देश है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और ये लेवल भी जल्दी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।